से बड़ी खबर, जहां जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में हजारीबाग सीआईडी की टीम पहुंची है। पौता गांव के एक युवक से पूछताछ हुई है। प्रदीप से पूछताछ के बाद भाई की तलाश तेज है। बड़का गांव समेत कई ठिकानों पर सीआईडी की रेड चली है। ओएमआर शीट हेराफेरी को लेकर जांच हो रही है। दूसरी बार हजारीबाग सीआईडी की टीम पहुंची है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर, जहां जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की टीम पहुंची है। सुशांत फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। सुशांत, क्या अपडेट है सीआईडी कार्रवाई को लेकर? बात कर ले तो हजारीबाग जिस तरीके से सीआईडी की टीम जो है पहुंची थी, बिल्कुल गुप्त तरीके से पहुंची थी। और जो बताया जा रहा है कि जो परीक्षा में कथित गड़बड़ियां पाई गई थी, ओएमआर शीट पे जो है हेराफेरी का मामला था, उन सब विषयों को लेकर पहुंची थी। 2 लोगों को जो है डिटेन किया गया, जैसे जानकारी मिल रही है। फिलहाल की बात कर ले तो लगातार जो है जो 2 व्यक्ति थे उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और कई साक्ष्य जो है वो निकालने का या फिर हम करें जमा करने का जो सीआईडी की टीम है वो प्रयास कर रही थी। उसके बाद जो लंबे समय तक जांच करी, पूछताछ चली, उसके बाद जो है शाम जो है वो पुलिस और सीआईडी की जो टीम है वो चली गई। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और रांची से बड़ी खबर, जेपीएससी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब और गहरी होती जा रही है। सीआईडी ने इस हाई प्रोफाइल मामले में एक साथ रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो में 18 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक के पासबुक, चेकबुक, ओएमआर शीट्स की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एजेंसी अब 31 और अभ्यर्थियों की भूमिका की पड़ताल में जुटी हुई है, जबकि 2013 से 2025 तक हुई कई भर्ती परीक्षाएं भी इस जांच के दायरे में आ चुकी हैं। सीआईडी की जांच में ये भी सामने आया कि मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी ने सिर्फ राज्यों में ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी पास करवाई थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग दोहराई। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और इससे निष्पक्ष जांच जरूरी है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव आरएस शर्मा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन देने की मांग भी की है। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है: रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द में है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे जेएसएससी सीजीएल बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते कितनी गड़बड़ियां हैं। इसके बावजूद जो है सो जेएसएससी सीजीएल में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। रिफॉर्म के तहत जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, किसी का मोबाइल गिरा, जो रिफॉर्म्स के तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रमुख मांग है परीक्षा कैलेंडर नियमित रूप से जारी करना और परीक्षाओं का नियमित आयोजन करवाना। सभी लंबित परीक्षाएं जैसे आशु, लिपिक और एलडीसी, पुलिस, एसआई की जो परीक्षाएं निलंबित है या जिनका कैलेंडर जारी ही नहीं किया जा रहा है, परीक्षाएं हो ही नहीं रही है, उन सारी परीक्षाओं का आयोजन हो। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार नए रूप लेता नजर आ रहा है। इस बार आंदोलनकारी छात्रों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर फ्लैश मार्च निकाला और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस फैसला नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। छात्रों की मुख्य मांग 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष जांच कराने की है।
कि रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। रोज तरह तरह नए तरीकों से जो छात्र हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ऐसी ही नायाब पहल आज देखने को मिल रही है। छात्र जो है वो फ्लैशलाइट रैली निकाल रहे हैं, खासतौर से अपनी मांगों को लेकर और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सभी छात्रों के द्वारा फ्लैशलाइट जो है वो जलाया गया है। ये फ्लैशलाइट का मतलब क्या है? ये हेमंत सरकार को हम लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी हमारे साथ जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम फ्रॉड तरीके से एक लड़का अभय नाम का तिवारी है, वो 4-5 एग्जामिनेशन में पास हो गया और वो ओमार सीट को मैनिपुलेट करके बहुत सारे बच्चों को पास करा दिया है। जैसे सीजीएल में, बीएसओ में आ गया और झारखंड पीजीटी में वो इंग्लिश वाला टीचर बन गया, हर एग्जाम में वो पास कर गया। ये जो हमारी मांगे हैं, हमें लगता है कि अगर युवा लगातार संघर्ष करेगी तो जरूर हमारी जीत होगी। हाँ, क्योंकि ये युवा जो ठानता है वो एक दिन पूरा होता है। और युवा जो है उसने ये बातें ठानी हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो ये बताने को काफी हैं कि पढ़ो और लड़ो। क्या कुछ स्लोगन तो आपने बहुत अच्छा दिया है, फ्लैशलाइट भी जलाया। ये मेरा स्लोगन नहीं है, ये विनोद बिहारी महतो का स्लोगन है जो जेएमएम का गठन किए थे। यही ये नारा दिए थे कि हमें पढ़ना भी पड़ेगा और सिस्टम के साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो हमें सिस्टम सुधारने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ के लड़ना भी पड़ेगा, यही कहना चाहूँगा। सरकार जो है सो जेपीएससी, जेएसएससी से सही तरीके से एग्जाम ले, फेक तरीके से एग्जाम ले, जो भी और सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। खास तौर से जो छात्रों की मांगे हैं कि इसमें पूरी तरह से जो सरकार है वो मामले की निष्पक्ष जांच कराए, तो वही जेपीएससी को भी रिफॉर्म करे। तो छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं और ये फ्लैशलाइट कुछ इसी बात का और इशारा करता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।